Hi guys, welcome back to my channel and yet another story time video. Guys, since मैं हफ्ते में एक ही पैरानॉर्मल स्टोरीज़ अपलोड कर रही हूँ ना, इसीलिए मैंने सोचा है कि पैरानॉर्मल स्टोरीज़ भी थोड़ा करूँगी एंड काला जादू स्टोरीज़ भी थोड़ा करूँगी, क्योंकि आप लोगों को काला जादू स्टोरीज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे। सो विदाउट डूइंग एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। कान में ईयरफोन डाल लो, रूम्स का लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट दो स्टोरीज भेजा है अभिषेक ने एंड उसने कहा कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम परफेक्ट है ये इंसिडेंट शेयर करने के लिए, क्योंकि अभी आ रहा है उनका एक फेमस ओडिशा का फेस्टिवल रौजो पर्व करके। आई एम सॉरी गाइस अगर मुझसे मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए ये फेस्टिवल का। सो ये जो रौजो पर्व फेस्टिवल है ना, इस फेस्टिवल को मोस्टली औरतें एंड गर्ल्स लोग ही सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये फेस्टिवल में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस फेस्टिवल का डोली, दैट इज़ स्विंग। तो इस डोली को ना बहुत सुंदर से फ्लावर्स एंड एवरीथिंग से सजाया जाता है एंड ये फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन होता है ये स्विंग, जिसको मैं डोली करके ही रेफ़र किया करूँगी। ये इंसिडेंट जो अभिषेक ने शेयर किया है, ये अभिषेक के मम्मी के साथ हुआ है। ये उस टाइम का इंसिडेंट है जब अभिषेक की मम्मी, इनका नाम रख देते हैं मनु, मनु केवल 8 से 9 साल की उम्र की थी। ऑब्वियसली मनु के गांव का स्टोरी होने वाला है, तो ये जो अभिषेक है ना, उसका मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स का जो गांव था, वो गांव के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। उनका जो गांव था, उस गांव में अप्रॉक्स 500 से 800 लोग रहते थे एंड सिंस गांव है मोस्टली जॉइंट फैमिलीज ही रहते थे। एंड उनका गांव में ना 500-800 लोग जो है ना, सभी को जानते ही है, ये बहुत कॉमन चीज़ होता है गांव में। एंड उसी गांव में ये जो मनु है, मनु का जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल है, मतलब उनका नाम अच्छा खासा है वो गांव में। एंड मनु जब 8-9 साल की उम्र की थी ना, उसका फेवरेट फेस्टिवल हुआ करता था ये रौजो पर्व, क्योंकि उसको फ्लावर्स कलेक्ट करना, फिर उस डोली को सजाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। इसी से सबसे बड़ा अनफॉर्गेटेबल मेमोरी उसको मिलने वाला है। बैक टू द स्टोरी। ये जो मनु जो रहती है ना, मनु बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलना स्टार्ट कर देती है बिफोर दिस फेस्टिवल कि इस बार सबसे ज़्यादा फूल मैं ही लेके आऊँगी, मैं ही सबसे ज़्यादा फूल कंट्रीब्यूट करूँगी ये डोली को सजाने में। एंड वो बच्ची ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, वो अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, कज़न्स, रिलेटिव्स सभी को सेम चीज़ बोल रही थी। इनफैक्ट डिनर के टाइम में भी वो सेम चीज़ दोहरा रही थी। तो उसकी जो मम्मी रहती है, मनु की मम्मी, वो उनको बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा मत बोलो, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत रहो, क्योंकि उनका मानना था कि कभी भी अगर इंसान कोई भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए ना एंड उसको बार बार अनाउंस करना स्टार्ट कर दे, तो इट अट्रैक्ट सुपर नेचुरल प्रेजेंस या फिर लाइक पैरानॉर्मल चीज़ उससे अट्रैक्ट होता है, ये उनका मानना था। सो फिर भी मनु बच्ची वो मानती नहीं है एंड बहुत खुश होकर एक्साइटेड वैसे बोलना कंटिन्यू करती है, फिर उसके बाद सो जाती है। रात के 2-3 बजे के अराउंड मनु जो सोई रहती है ना, उसका नींद टूट जाता है। अभी मनु जिस बिस्तर में सोई थी, उसके बिस्तर के सामने ही था एक विंडो। उसको साउंड आता है एक लड़की का, तो वो हाफ अस्लीप है, तो वो ऐसे करके देखती है विंडो के तरफ, तो वो देखती है कि एक छोटी सी लड़की है वहाँ पे एंड वो लड़की ना बोल रही है, कुछ विस्पर कर रही है एंड वाइल शी इज़ विस्परिंग शी इज़ वॉकिंग अवे, लाइक वो पीछे मुड़के से जा रही है जंगल के तरफ एंड वो कुछ फुसफुसा रही है। वो लड़की बेसिकली फुसफुसा रही होती है मनु को कि तुम नहीं जाओगी, ऑलरेडी इतना लेट हो गया, तुम्हें कुछ फूल वूल नहीं मिलेगा। तो मनु इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक्साइटेड थी, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि व्हाट इफ़ सच्ची में मुझे फूल नहीं मिले, व्हाट इफ़ सच्ची में बहुत सुबह हो गया है। गाइज़, ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी मेरे मम्मी के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से बहुत ही सिमिलर है। कमेंट में बोलना, वो अगर आप लोगों को सुनना है उसका अलग ही स्टोरी टाइम फिर बनेगा। बैक टू द स्टोरी। ये मनु ना हाफ स्लीपी वे में उठ जाती है टक करके एंड विदाउट थिंकिंग मच वो घर से निकल जाती है। एंड वो जब घर से निकल रही होती है ना, उसने नोटिस किया कि वो तो फॉलो कर रही है वो अननोन यंग गर्ल को। वो यंग गर्ल ना उससे 2-3 साल छोटी दिख रही थी। वो नोटिस करती है कि वो जो यंग लड़की है वो लंबा वाला डिफ़िकल्ट वाला वो रात के टाइम में रूट ले रही है। एंड उनके गांव में 2 रूट था, एक सिंपल वाला रूट, दूसरा वाला था एक बहुत ही अंदर ऐसे घुमा घुमा के अजीब सा रूट, जो कि बहुत ही अनसेफ था। उस रूट में थे पॉइजनस प्लांट्स, छोटे छोटे गड्ढे जहाँ पे इजीली एक इंसान अंधेरे में आराम से गिर सकता है। बट सिंस मनु का वहाँ पे आना जाना था, वो बहुत खेलती रहती थी, उसको पता था कि कौन सा वाला गड्ढा कब आता है, तो उसको वहाँ से जाने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा था।
बट वो इतना शॉक हो गई थी वो लड़की को देख के कि सामने जो लड़की दौड़ के जा रही है वो इतना कंफर्टेबली, इतना स्मूथली सब चीज़ से गुजर के जा रही है। इसका मतलब वो लड़की को भी पता था ये रूट के बारे में। एंड वो लोग जब दौड़ा दौड़ी करके जा रहे हैं ना, मनु पीछे है, ये लड़की आगे है। वो नोटिस करती है कि ये लड़की का जो चाल चलन है, इसका जो पीछे का हेयर है, इसका जो आउटफिट है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा था। एज इफ़ मनु इस लड़की को ऑलरेडी जानती थी। मनु को बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, उसको डर वर बिल्कुल नहीं लग रहा था। थोड़ा टाइम बाद ये जो लड़की रहती है ना, यंग गर्ल, ये एक प्लेग्राउंड में जाके रुक जाती है, एज इफ़ वो वेट कर रही होती कि मनु कब आएगी। मनु सिंस थोड़े पीछे थी तो मनु वहाँ पे जाके वो देखती है कि ये जो देखने वाली है ना, उसका एकदम माथा घूम जाता है। बेसिकली ये जो यंग गर्ल थी वो वेट कर रही होती है फील्ड में, वो अचानक से घूम जाती है। एंड गाइस, घूम जाती है मतलब वो पूरा अपना बॉडी को नहीं घुमाती, वो अपना मुंडी को 360 डिग्री ऐसे टर्न कर लेती है। एंड मनु देख के वो पागल हो जाती है। इतना ही नहीं, उसके जो हाथ थे ना, उसका हाथ का साइज़ ट्वाइस हो गया था। उसके जो स्किन थे ना, उसका स्किन कलर एंड एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली पेल। एंड उसका आई सॉकेट्स एंड नोज से खून निकल रहा था। एंड मनु ने जब ये चीज़ देखा, वो एकदम दम दबा के भागी, एकदम अपने जीवन के लिए पूरा एकदम स्पीड में भागने लगी। वो जब भाग रही थी ना, उसने नोटिस किया कि उसके आसपास 3 कुत्ते आ गए हैं। एंड उसी 3 कुत्ते में से एक कुत्ते के ऊपर चढ़ गई है ये यंग गर्ल एंड उसको चेस कर रही है। एंड मनु को ना लगा ही था कि आज वो गई, आज ये लड़की उसको पकड़ लेगी ही। मनु फिर भी भाग रही थी। जैसे तैसे वो छलांग वलांग मार मूर के स्टेयर्स के ऊपर चढ़ चढ़ के उसको नोटिस आता है कि एक टेम्पल है। वो टेम्पल के अंदर, लाइक टेम्पल के प्रेमिसेस के अंदर घुस जाती है। छोटा सा मंदिर था। वो मंदिर में जब घुसती है वो नोटिस करती है कि वो मंदिर तारिणी माँ का मंदिर है। एंड मनु ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लस रिलीजियस लड़की थी, उसको भगवान पे बहुत विश्वास था। तो वो जब देखती है कि टेम्पल के अंदर ना रूम में जाने के लिए एक छोटा सा विंडो खुला हुआ है, वो विंडोज के बच्ची थी ना, साइज़ छोटा था, तो विंडो से ऐसे छलांग मार के अंदर घुस के फेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पुजारी जी आते हैं, देखते हैं उसको ऐसे, उसको फिर उसके घर में लिया जाता है मनु को। एंड मनु इतना डर चुकी रहती है ना, उसका तबीयत वबीयत ख़राब हो जाता है। वो सिंस बच्ची है, उसको तबीयत ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका ये इंसिडेंट से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो कॉन्शियस फिर से हो जाती है, डिस्कशन के थ्रू ही उसको याद आता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो 2-3 साल पहले ही उसका डेथ हो गया था। एंड उसको समझ में आता है कि वही स्पिरिट ने इसके बेस्ट फ्रेंड का पूरा रूप वूप ले लिया था एंड उसको मिलने आया था, लाइक रिझाने आया था ताकि उसको फॉलो कर ले। बट वो उसका बेस्टी था नहीं। तो वो जो मनु को फील हुआ कि सेम सेम दिखती है, 2-3 साल छोटी लड़की है। मनु ने फेस वैसा वाला स्टार्टिंग में नहीं देखा था, तो उसको सब चीज़ का सेंस बनाया कि क्यों उसको कंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सब के वजह से ना फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, वो लोग एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं। मनु को एक प्रोटेक्टिव लॉकेट भी दिया जाता है। एंड आफ्टर दिस ना उसके लाइफ में, प्रोटेक्टिव लॉकेट के बाद से उसके लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं होता है। बट मनु के लिए, अभी तो मनु बड़ी हो चुकी है, उसके बेटे ने ही स्टोरी भेजा है, तो मनु के लिए दिस स्टोरी वॉज समथिंग, नॉट स्टोरी, दिस इवेंट वॉज समथिंग जो उसको हमेशा याद रह जाएगा। गाइस, ये था फर्स्ट स्टोरी। बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ। सेकंड स्टोरी भी अभिषेक ने भेजा है। सेकंड स्टोरी हुआ है अभिषेक के मामा के साथ, दैट इज़ मनु के छोटे भाई बुबू के साथ। एंड ये नाम ना ये अभिषेक ने ही मेल में दिया है, तो मैं यही नाम को कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, सेकंड स्टोरी होता है बुबू के साथ। बुबू के साथ ये तब होता है जब उसका एज सिर्फ 6 से 7 ईयर्स का था। एंड ये इंसिडेंट होता है रोजा पर्व का सेकेंड डे में। ये फेस्टिवल 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे मेल जैसे रिसीव हुआ है वैसे ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये जो फेस्टिवल होता है ना, ये फेस्टिवल में डोली को ना एक पीपल के पेड़ के साथ बांधा जाता है। लाइक पीपल का पेड़ सपोर्ट होता है ये डोली के लिए। तो ये जो पीपल का पेड़ होता है, अराउंड दिस पूरा दिन भर औरतें, मर्द, बच्चे सभी लोग गाना वाना गाते रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एक गाना स्पेसिफिकली वो लोग बहुत गाते हैं, दैट इज़ बनाते डाकिला गाजा अजी अशिची राजा। एंड ये एल्डर्स लोगों का ये मानना है कि आफ्टर डार्क ये स्विंग पे के आसपास ज़्यादा नहीं रहना चाहिए एंड इस पे बैठ के एकदम मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ एक डिवोशन, एक फेस्टिवल के जैसा ही उसको देखना चाहिए। बट बच्चे लोग
9 बजे के अराउंड सब बच्चे लोग ना वहाँ पे गैदर हो जाते हैं एंड लड़की लोगों का अमाउंट ज़्यादा था लड़कों से। तो लड़की लोग डिसाइड करता है कि हम लोग पहले चढ़ेंगे इस स्विंग में, उसके बाद तुम लोग जाओगे। तो ये ना बूबू को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था एंड बूबू था भी ऐसा काइंड ऑफ दुष्ट बच्चा। तो वो क्या करता है, जब सभी लोग अटेंशन उस पर नहीं दे रहे होते, वो पीपल के पेड़ के पीछे चला जाता है एंड पेड़ पे चढ़ जाता है। एंड पता नहीं उसके पास कहाँ से चाकू था, तो वो ब्रांच में ना चढ़ के, उसका प्लान सिंपल था कि मैं अगर नहीं चढ़ सकता मैं किसी को चढ़ने नहीं दूंगा। तो वो प्लान कर रहा था कि वो स्विंग को तोड़, मतलब काट ही डालेगा उसका रस्सी। तो वो पीपल के पेड़ पे चढ़ जाता है। वो ब्रांच पे पहुंचने ही वाला होता है, तब जोर से खुद विसल करता है अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए कि देखो मैं चढ़ गया हूँ। एंड वो अपना प्लान जो होता है ना, वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है हंस हंस के, बहुत ईविल वे से, बच्चे लोग जो मस्ती मजाक करते हैं ना, वो कर रहा होता है। अचानक से कहाँ से पता नहीं बहुत ज़ोर से एक हवाई का झोंका आता है एंड बूबू वो ट्री से गिर जाता है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद बूबू को उसके घर में लेके जाया जाता है एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट गाइस बूबू बदल जाता है। उसका फैमिली को तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ अलग सा चीज़ हुआ है। एंड बिफोर दिस इंसिडेंट ही ये मनु के साथ हो चुका था। ये दो इंसिडेंट्स ना बहुत टाइम के बाद नहीं हुआ, बहुत ही रिसेंट, लाइक एक ही फेस्टिवल में ये सब चीज़ें हुआ। तो बूबू ना अभी बच्चे जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो बहुत गाली गलौज करता था, ऐसा टाइप ऑफ गाली जो बच्चे लोग जानते ही नहीं है। वो दारू मांगता था, वो कच्चे प्याज और मांस का डिमांड करता था। तो उसके फैमिली वालों ने ना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया एंड तांत्रिक को कंसल्ट किया। तांत्रिक आए, रिचुअल प्रॉपर हुआ, एक्सॉर्सिज्म उस पर किया गया। फिर तांत्रिक कंक्लूजन पे आए कि ये पॉजेस्ड हो चुका है 7 स्पिरिट से एंड अभी ही इज़ ऑल राइट। एंड बूबू फिर ठीक हो जाता है एंड जब वो रिकवर कम्प्लीटली हो जाता है ना गाइस, तब वो शेयर करता है कि क्यों वो फेंट हुआ। वो ब्रांच से गिर के अचानक से हेड इंजरी के वजह से वो बेहोश नहीं हुआ था, वो इस रीज़न के वजह से हुआ था जो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली बूबू जब, ये बूबू का पर्सपेक्टिव है, बूबू जब वो ब्रांच में बैठा हुआ था ना, वो काटने ही वाला होता था, वो ब्रांच जो वो डोली को सपोर्ट कर रहा है उसको काटने ही वाला होता है, तभी उसको फील होता है कि कहीं से तो हवा आया एंड उसको नीचे गिरा दिया। एंड वो नीचे जब गिर जाता है, वो देखता है कि वो जो ट्री है, उस ट्री के अलग अलग ब्रांचेस में बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं। 7 से 8 इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मैन वुमेन बोथ। एंड उनका जो पोस्चर है ना वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड है। उनका जो हाथ है वो क्रुकेड है, उनके पैर भी अजीब वैसे मरोड़े हुए हैं। एंड ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एंड गाइस, ये जो स्पिरिट्स थे ना, ये स्पिरिट्स अपने हाथों से उस स्विंग को ऐसे पकड़े हुए थे। लाइक जो मैंने अभी शेयर किया कि पीपल का पेड़ वॉज द सपोर्ट ऑफ दिस स्विंग, नहीं, बूबू ने देखा था कि स्पिरिट्स लोग हाथ से ऐसे पकड़े हुए थे। इसीलिए बूबू को समझ में आता है कि कभी कभार ये स्विंग अपने आप से इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हिलना स्टार्ट कर देता है। इवन दो आसपास उस स्विंग के कोई उसको धक्का नहीं मार रहा होता है, फिर भी वो स्विंग ना अपने आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता था बीच बीच में। तो बूबू को सब चीज़ का सेंस बनाता है। एंड सून आफ्टर दिस इंसिडेंट ये चीज़ आग जैसा फैल जाता है पूरा गांव में एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो सभी विलेज के एल्डर्स लोग ना एक म्यूचुअल डिसीजन में आते हैं कि इस पेड़ को हम नहीं रख सकते, इसको काटना पड़ेगा। उसके बाद वैसा ही होता है उनके गांव में। वो पेड़ को, पीपल के पेड़ को काटा जाता है। इनफैक्ट उसके जो रूट्स थे ना, वो रूट्स को भी निकाला जाता है ताकि उस पेड़ का थोड़ा भी पोर्शन वहाँ पे ना रहे, क्योंकि वो पेड़ के अराउंड ही वो फेस्टिवल में ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो रहा था। आई फील वो गांव में मनु और बूबू के अलावा भी कुछ तो पैरानॉर्मल इंसिडेंट वो पेड़ के अराउंड हुआ है। अदरवाइज़ दो बच्चों का स्टोरी सुन के ऐसा इतना बड़ा डिसीशंस नहीं लेते जितना आई फील बहुत कुछ होगा उसका पास्ट एंड एवरीथिंग। इसीलिए वो लोग इस डिसीजन पे आए। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर पूजा करवाया गया एंड अभी के टाइम में ना वो पीपल का पेड़ जहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर उन्होंने बना दिया। एंड उसके बाद से वो गांव में कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स नहीं हुए। सो गाइज, दिस वॉज द सेकेंड स्टोरी। ये दो स्टोरीज ही अभिषेक ने भेजा है। अभी बढ़ते हैं काला जादू के स्टोरीज़ के तरफ। बिफोर बिगिनिंग काला जादू स्टोरीज़, मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर देती हूँ मेरे न्यू व्यूअर्स के लिए कि मैं हर स्टोरी को 100% विश्वास नहीं करती। मैं उसको हर साइड से उसको एनालाइज करने का ट्राई करती हूँ एंड आप लोगों को भी वही बोलती हूँ करने के लिए।
मैं जो भी स्टोरीज़ एंड ऑल बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर 100% बिलीव करती हूँ, वही सच है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं बस वही एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। विद दैट बीइंग सेड, बढ़ते हैं सेकंड सब्सक्राइबर की तरफ एंड जानते हैं उनका काला जादू का स्टोरीज। काला जादू के इंसिडेंट्स भेजे हैं प्रणाली ने, एंड ये उसने अपने कज़न सिस्टर से सुना है, क्योंकि उसकी जो कज़न सिस्टर है ना, वो बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, साइकिक हीलर और टैरो कार्ड रीडर है। तो रिसेंटली उनका कज़न सिस्टर उनके घर पे आई थी एंड उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। तो ये सब छोटे छोटे इंसिडेंट्स ना उन्होंने कज़न सिस्टर ने ही शेयर किए, क्योंकि वो डेली कस्टमर से डील करती थी, क्लाइंट से डील करती थी, तो उनका एक्सपीरियंसेस। प्रणाली ने मुझे 4 स्टोरीज़ भेजे, लाइक 4 इंसिडेंट्स। मैंने उनसे 3 चूज़ किया है, क्योंकि 2 इंसिडेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे। फर्स्ट इंसिडेंट, एक लड़की अचानक से आती है इनके कज़न सिस्टर के पास अपना चेक करवाने के लिए कि क्या हुआ है उनके साथ। बेसिकली ये लड़की का कहना है कि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी, चीयरफुल काइंड ऑफ लड़की थी, बट अचानक से मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ विदाउट एनी रीज़न। मैं घंटों घंटों तक अंधेरे में बैठी रहती हूँ विदाउट रियलाइजिंग, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी हूँ फॉर दिस रीज़न। एंड वो इनफैक्ट ये भी बताती है कि वो जब उनका पीरियड्स आता है ना, उनका ब्लड ही नहीं निकलता उनके बॉडी से। उनका अगर हाथ कट जाता है, उनका ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसमें से भी खून नहीं निकलता। उन्होंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया है, डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको दवाई दिया, थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया। तो इससे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो उनको प्रॉपरली अच्छे से समझा जाता है, उनका मल्टीपल चेक्स होता है एंड एवरीथिंग। तो फिर ये कज़न सिस्टर फिर उनको सजेस्ट करती है कि आपका काला जादू हुआ है, एंड किसी ने आपका ही बॉडी का एक पुतला बनाया है, कपड़े का पुतला, एंड उसमें आपके बॉडी पार्ट्स का ना, ऐसे कपड़ों का नॉट होता है ना, नॉट जब बांध देते हैं, वैसे ही आपका पुतले का कपड़े का नॉट अलग अलग जगह में बांध दिया है, जिसके वजह से आपका ऐसे ब्लड क्लॉट हो रहा है। एंड मल्टीपल रीडिंग्स के बाद पता चलता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो किया ही है, बट उसका ब्लैक मैजिक कैसे किया, तो उसका ब्लैक मैजिक किया है ये लड़की का यूज्ड पैड्स का इस्तेमाल करके। एंड उसके बाद उसका प्रॉपर्ली अच्छे से सब कुछ हीलिंग वीलिंग करवाया जाता है, एंड उसके बाद वो ठीक हो जाती है। बढ़ते हैं सेकेंड इंसिडेंट की तरफ। सेकेंड इंसिडेंट में इनके पास आती है एक 30-35 ईयर्स ओल्ड की एक औरत, एंड वो ये समस्या लेके आती है कि मैं जब से एक जंगल ट्रिप से वापस लौटी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा नहा रही हूँ। मैं दिन में 3-4 बार नहाती हूँ। इनफैक्ट मैं घंटे घंटे शावर के नीचे खड़ी रहती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से नहाना है, मुझे और साफ़ रहना है। तो इनिशियली डॉक्टर्स ने क्लेम किया कि ये ओसीडी है, जो कि मुझे भी लगा था। बट आफ्टर इनके पास चेकअप एंड एवरीथिंग करवाने के बाद ना इनको पता चला कि ये भी ब्लैक मैजिक की विक्टिम है, एंड इन पे ब्लैक मैजिक किया है इनकी खुद की सास ने, मदर इन लॉ ने। एंड इन्होंने ना जैसे तैसे अपनी बहू का ज्वेलरी, फ़ोटो, कपड़ा अपने पास जैसे तैसे उन्होंने ले लिया एंड रख लिया, एंड उस पर डेली वो कूड़ा कचरा, फिर एनिमल पूप, ये सब लगाती रहती थी विथ एन इंटेंशन कि उसका जो सोल है ना वो जल्दी जल्दी गंदा हो जाए। बट सोल गंदा नहीं हो रहा था, उनका फिजिकल बॉडी, उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो गंदी है, तो इसीलिए वो बार बार नहा रही होती है। बढ़ते हैं थर्ड इंसिडेंट की तरफ। थर्ड इंसिडेंट थोड़ा लंबा होने वाला है, एंड थर्ड इंसिडेंट में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ है विथ शैतान मूवी। शैतान में जैसे वो लड्डू करके कुछ खाने देते हैं ना, ये तो ब्लैक मैजिक का भी आप किस्सा हटा दो, जनरली भी आपको स्ट्रेंजर से या फिर किसी नॉन पर्सन से ना कुछ भी खाना वाना लेना नहीं चाहिए। बट ये स्टोरी आपको फिर से स्ट्रांगली ये चीज़ को दिखा देगा कि क्यों लेना नहीं चाहिए। थर्ड इंसिडेंट होता है एक फैमिली के साथ, एंड बिफोर बिगिनिंग दिस इंसिडेंट प्रणाली ने मेंशन किया कि दिस स्टोरी प्रूव्स कि क्यों आपको किसी भी खाने का चीज़ जैसे कि लौंग, इलायची, पान मान, कुछ भी मीठा चीज़ या फिर कुछ भी खाने का चीज़ इन जनरल लेना नहीं चाहिए एंड खाना नहीं चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर्स। एंड कभी भी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लाइक कहाँ पे आप अपना हेयर कट करवाने जाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इंसिडेंट के विक्टिम होते हैं एक फैमिली। अब ये जो फैमिली था ना, ये फैमिली बहुत ही अच्छा खासा वेल टू डू फैमिली था। इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की आ रहे थे। फैमिली के बच्चे लोग बहुत अच्छे थे एकेडमिकली, उनका घर बन रहा था, उनका छोटा मोटा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होता था उनके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के साथ, बट वो भी डिफ्यूज़ हो जाता था, मसला नहीं होता था उस चीज़ का, अच्छे से वो लोग डिस्कशन करते थे, नेगोशिएशन करते थे, सॉल्व हो जाता था। तो ऐसा उनके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स था नहीं, एंड उनका ना नया घर भी बन रहा था। बट अचानक से ना सभी का लाइफ एकदम डाउन द हिल जा रहा होता है, क्योंकि
अचानक से घर के सारे टैप्स ख़राब हो जाते हैं, घर में आग लग जाता है, एक बच्चा डिस्पाइट बीइंग एकेडमिकली वेरी ब्राइट वो फेल कर जाता है, बीमार हो जा रहे हैं बच्चे, बच्चे लोगों का वेट कम रहा होता है, अचानक से सब चीज़ एक साथ हो रहा था। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा शक होता है कि किसी ने उन पे काला जादू एंड ऑल कर दिया है, तो वो लोग एक स्पिरिचुअल हीलर को कंसल्ट करते हैं जो कि प्रणाली की कज़न सिस्टर ही होती है। तो वो जब जाती है अच्छे से देखने के लिए कि क्या हो रहा है, थ्रू डिस्कशन उनको पता चलता है कि उनका जो नेबर है ना, वो नेबर हर ट्यूसडे को कुछ खाने का चीज़, प्रसाद या फिर मीठा कुछ भी चीज़, पान, ये सब चीज़ें उस फैमिली को दिया करती थी। एंड वो बार बार इंसिस्ट करती थी कि पान जो है ना उसमें वो लौंग देती थी, पान को बच्चे लोगों को फीड कराने के लिए बार बार इंसिस्ट करती थी, वो भभूत प्रसाद के वे से देने का ट्राई करती थी। एंड वो इनफैक्ट बच्चे लोगों से पूछती भी थी कि आपका हेयर कहाँ से आपने काटा, मतलब ये फुद्दू क्वेश्चन है, ये क्यों कोई पूछेगा, अनटिल अनलेस वो कुछ ऐश्वर्या राय जैसा हेयर स्टाइल कुछ रख रहा है। तो इससे ना ये स्पिरिचुअल हीलर को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है पिक्चर। तो ये क्या करती है, सब चीज़ सुनने के बाद ये जाती है वो नेबर के घर में बात करने के लिए। एंड वो देखती है बहुत सारी चीज़ें, उनको नोटिस में आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो बोलती है ये फैमिली से कि उनके घर से ऐसे बहुत रिचुअल आइटम्स मैंने देखे हैं जो कि यूज़ होता है ब्लैक मैजिक के प्रैक्टिस में। एंड उनके बिस्तर के नीचे से ना फ़ोटो मिला है ऑफ दिस फैमिली जो 4 कॉर्नर्स से ना जले हुए हैं, लाइक बर्न मार्क्स है। तो ये सब जब वो लोग सुनते हैं ना, वो अपने घर में बहुत बड़ा पूजा रखते हैं। एंड सून आफ्टर इनके बीच में, नेबर एंड इनके बीच में ना झगड़ा वगड़ा वैसा कुछ नहीं होता। ये फैमिली खुद से डिसीजन लेते हैं कि हमें ये फालतू सा लोकेलिटी में नहीं रहना, हम यहाँ से मूव आउट कर जाएंगे। एंड वो लोग मूव आउट कर जाते हैं, वो लोग अपना घर वर बेच देते हैं एंड वो उनका वहाँ से आता पता फिर मिट जाता है। एंड गाइस मेल में ये भी मेंशन था कि ये जो नेबर थी ना, नेबर का लड़का पास्ट अवे अनफॉर्चुनेटली, कोई भी रीज़न उसका पता नहीं है। तो ये स्टोरी एंड होता है विद अ सिंपल मैसेज कि कभी भी किसी को ट्रस्ट नहीं करना। रिश्तेदार लोग ही आपका कुछ कुछ केसेस में अच्छा नहीं चाहते, तो स्ट्रेंजर्स लोग क्या ही चाहेंगे अगर वो लोग आप जैसे प्यारे स्ट्रेंजर्स ना हो। सो गाइज आज का स्टोरीज इतना ही था। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। अलग अलग इंडिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग कंट्रीज़ के भी लोग मुझे देख रहे हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे फ्रेंड्स या फिर क्लोज्ड पर्सन से भी मुझे ऐसा कभी सपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है जितना सपोर्ट मुझे आप लोग, डिस्पाइट बीइंग स्ट्रेंजर्स, आप लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। दिस इज़ सच अ सरियल फीलिंग। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं सेंटी हो जाती हूँ ये सब जब भी डिस्कशन होता है। मेरा सींग भी निकल चुका है हेयर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी कभार थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।